नमस्कार। मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। बहुत बार हमारे साथ क्या होता है कि दुनिया में कहीं कुछ होता है, हमें न्यूज मिलती है, सोशल मीडिया पे अगर हम कोई पोस्ट देखते हैं जो कि बहुत खराब होती है, दुनिया में कुछ हुआ हो मेरे से बहुत दूर, लेकिन मेरे साथ क्या होता है, मेरा मन भारी हो जाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। ये चीज मुझसे बहुत दूर हुई होती है, लेकिन मेरे अंदर बेचैनी हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, मुझे टेंशन हो जाती है और दिमाग कॉन्टिन्यूअस भागना शुरू हो जाता है। और फिर आपको लगता है कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। तो यहाँ आपको समझने की जरूरत ये है कि आप ह्यूमंस, और ऐसा सोचना, ऐसा फील करना बिल्कुल नॉर्मल है। और इसके लिए सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि जो हमारा दिमाग है ना, वो इस तरह से डिजाइन हुआ है कि हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझ सके। और इसको हम मिरर न्यूरॉन्स से फील करते हैं। जो न्यूरॉन्स दिमाग में होते हैं वो हमें ऐसा फील कराते हैं जिससे कि हम दूसरों की प्रॉब्लम को समझ सके। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हमारे पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमें मिनट मिनट, सेकंड सेकंड की इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में है। हमारे फोन से, सोशल मीडिया से हमें सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इन चीजों के लिए नहीं बना हुआ। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ग्लोबल सफरिंग के लिए, दुनिया में क्या हो रहा है उस सफरिंग के लिए हमारे लिए नहीं बना हुआ। वो हमारा जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो सिर्फ जो हमारे आगे इमीडिएट थ्रेट आते हैं उनके लिए। जैसे कि हमारे आगे कोई इमीडिएट डेंजर है कि जिससे कि मुझे बचना जरूरी है, उसके लिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बना है। लेकिन होता क्या है, हमें कोई ऐसी न्यूज मिलती है ना, हमारा दिमाग वैसे ही रिएक्ट कर, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है एमिग्डाला, जो कि थ्रेट्स को पहचानता है, रिएक्ट करता है, वो एक्टिव हो जाता है जब भी हमें कोई न्यूज मिलती है। और उसको नहीं पता होता कि ये एक इमीडिएट हमारा डेंजर है, हमारे सामने एक खतरा है, या फिर ये न्यूज है, या सिर्फ ये स्क्रीन पर है। और फिर इसलिए हमारा रिस्पॉन्स ऐसा होता है, हमें डर लगता है, हमारे अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, बहुत बार हमें हेल्पलेसनेस फील होती है, जो कि बाद में हम स्ट्रेस और एंजाइटी बन जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम इसको स्पिरिचुअल एंगल से समझते हैं तो हम सिर्फ शरीर और दिमाग के ही नहीं बने हुए, हमारे अंदर क्या है, आत्मा है, जो कि दूसरे के दर्द को समझती है। और जब भी दुनिया में कुछ बुरा होता है तो हमारे अंदर बार बार ये प्रश्न आता है, भगवान कहाँ है, इतना दुख भगवान कैसे दे सकता है। तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि जो ये सेंसिटिविटी है ये वीकनेस नहीं है, ये नॉर्मल है, और ये बताती है कि आप एक ह्यूमन है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो कि मैं क्या करूं जब मेरे साथ ऐसा होता है। तो सबसे पहले जरूरी है अपनी फीलिंग्स को फील करना, मतलब कि जो भी आपके साथ हो रहा है उसको समझना और उसको होने देना, फील करना। और बार बार ये कहना ये नॉर्मल है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं और बार बार अपने आप से कहते हैं कि इसका मेरे से तो कोई लेना देना नहीं है, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। तो उसके साथ रेजिस्ट मत कीजिए, बस उसको फील कीजिए। और उसके बाद जरूरी है उसको रेगुलेट करना। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज, सोशल मीडिया न्यूज को लिमिट कर, कम करना, और उसको कम से कम देखना। क्योंकि जितना ज्यादा हम बार बार उसको देखेंगे उसी तरह हमारे दिमाग में वो प्रोसेस चलता रहेगा और हमें बेचैनी होती रहेगी। उसके बाद क्या कर सकते हैं, जब आप बेचैनी या ऐसा फील करते हैं, एंशियस होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, लंबी गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी थॉट्स को देख सकते हैं। और सबसे जरूरी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ये जो न्यूज है ये बार बार आपके अंदर चल रही है, वो क्या है, वो तो पास्ट हो चुका है, लेकिन आप उसको अपने प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं। तो जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो आप बताते हैं कि आप प्रेजेंट में हैं और आप सेफ हैं। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, अपने थॉट्स को लिख सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर और क्लैरिटी आएगी कि आपके अंदर क्या चल रहा है। लास्ट में बहुत जरूरी, हम जो ह्यूमंस है ना, हमारी जो बेसिक नेचर होती है वो गिविंग है, देने की है। तो अगर आप बहुत ज्यादा बेचैन फील कर रहे हो, आप रेस्टलेसनेस फील कर रहे हो, तो आप किसी की हेल्प करते हैं तो भी आपको अच्छा लगता है। जरूरी नहीं आप पैसे देके करें या कुछ देके करें, आप बात करके किसी के लिए अच्छी थॉट जनरेट करके भी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इससे आपको कितनी शांति मिलती है और आप अपने कंट्रोल में आते हैं। दुनिया हमेशा बदलती रहती है, कभी कुछ है तो कभी कुछ है, ये चीजें तो आएंगी जाएंगी। लेकिन जरूरी क्या है, अपने आप को कंट्रोल में रखना, अपने आप को पीसफुल रखना।
क्योंकि यही चीज तो आपके हाथ में है। और जो चीजें मैंने बताई, इससे आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं और बार बार अपने आप को याद दिला सकते हैं कि पूरी दुनिया का भार आपने नहीं उठाया हुआ।